नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत शक्ति परमेष्ठी भगवान की एक जनार्द देवादेव आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदावाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी यहाँ पर सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं कि हे जीव, कल बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वह धर्म है। तो उसमें जो सबसे पहले सम्यक दर्शन है वो क्या होता है और वह होता कैसे है? तो हे जीव, सम्यक दर्शन जो होता है वो रूढ़िवादी से नहीं होता। सम्यक दर्शन जो होता है वो परंपरा से नहीं होता। सम्यक दर्शन जो होगा वो व्यवस्थित नियम के अनुसार ही होगा। मोहित भाई, हमारी महाराज के प्रति श्रद्धा है, महाराज अटूट श्रद्धा है। हे जीव, श्रद्धा भिन्न होती है और भावुकता भिन्न होती। एक बच्चा भोपाल में चतुर्मास हुआ तो एक बच्चा आचार्य जी के साथ में लग गया। हमसे बोला महाराज जी, अब तो हमें बैराग हो गया है और अब हमें जो है भाव बन रहे, अब भाव बन गए कि अब तो हमें साथ में जाना है। हमने उससे बोला कि हे बेटे, तेरे भाव बन गए कि भावुक हो गया? समझो बात को। हे जीव, भाव बन गए कि भावुक हो गया? अभी भाव नहीं बने, 4 महीने रहे थे महाराज और तू महाराज से जुड़ गया था और तेरा प्रेम जुड़ गया है, राग जुड़ गया है और अब महाराज जा रहे तो तू भाव नहीं बने, भावुक हो गया। भाव जब बनेंगे, खोड़नी अम्मा रोटी बनाई कभी, समझो बात को। हे जीव, हे जीव, हे माता, तूने रोटी बनाई, आज तक तूने रोटी बनाना नहीं जानी, इसीलिए तो कच्ची रह गई। हे माता, समझ बात को। माता से बोला कच्ची है तो उसने जला दी। हे माता, रोटी तवे पर रखी, एक बार फूल गई, उसको कपड़ा लेकर के पिचका दे, वो दूसरी बार फिर फूलेगी, फिर पिचका दे। अब जब तीसरी बार फूल जाए तो उठा के डिब्बे में रख ले। जी माताएं क्या करती? एक बार फूली, हाँ फूल गई, चलो उठाओ। जैसे ही फूली और उसको डिब्बा में उठा के रख लिया और जैसे ही डिब्बा में रखा अभी वह कच्ची थी। ऐसे हे जीव, अभी तेरे परिणाम एक बार फूले हैं, अभी उसको दबा दे, फिर से फूलेंगे, फिर से दबा देना, फिर तीसरी बार फूल जाए तो अब समझना कि भाव बने हैं। भाव बनना, भावुक होना भिन्न वस्तु है। रोटी भी 3 बार फूलती है। मयंक भाई, जब जाकर के वह अंदर से सीखती है। जब एक बार में फूली थी तो मात्र बाहर से फूल गई थी, अंदर से कच्ची थी। और मैंने देखा कि रोटी तो फूल गई और उठा करके खाने बैठ गए। हे जीव, ऐसे हमारे विषय में है कि मेरे एक बार परिणाम बने, उसको पिचका दे।
एक बार परिणाम बने पिचका दे, फिर दूसरी बार फिर बनेंगे पिचका दे, अब तीसरी बार जब बनेंगे तो समझना कि इसके अंदर से भाव बने हैं। तो भाव और भावुकता में महान अंतर है। मोहित भाई समझना, देखो बहुत अच्छा विषय है। भाव में भावुकता में महान अंतर है। जीव भावुक हो जाता है और भावुक होकर के रोने भी लगता है, लेकिन हे जीव, मैं भावुक हो गया तो भावुक होने से यह मतलब नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। क्या भावुक तो जिस भाव में जाता है उस भाव में भावुक हो जाता है, वह नहीं छोड़ना चाहता। और जिस भाव में चला जाए वहाँ देखो मोहित भाई, तुम्हारी देवी कहाँ है? पीछे बैठी ना। जब वो बागी दौरा जाती है 8-15 दिन के लिए, कैसा लगता है? बोलो। 15 दिन के लिए देवी चलो घाटोल चली गई, 15 दिन घाटोल में रहेगी। अब तुमसे बोल के जा रही 15 दिन नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं, अब कैसा लगेगा? हे जीव, मेरा उसके साथ प्रेम जुड़ गया है, मेरा उसके साथ राग जुड़ गया है, और जब वह वस्तु छूटती है तो मुझे दुख होता है, मेरे आंसू भी आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेरी उसके साथ श्रद्धा जुड़ गई। राग जुड़ना भिन्न है और श्रद्धा जुड़ना भिन्न है। महाराज क्या बोल रहे? घोड़निया मारा समझ में, आ रहा समझ में? हे जीव, मेरा मेरे परिवार के प्रति श्रद्धा नहीं जुड़ी है, राग जुड़ा है। और जब तक राग की पूर्ति होती है तब तक तो प्रेम उमड़ता है, और राग की पूर्ति होना बंद हो जाए तो वह प्रेम उमड़ना बंद हो जाता है। लेकिन श्रद्धा भिन्न वस्तु है। श्रद्धा एक बार जुड़ गई, फिर मैं राग नहीं देखता हूँ और अपने राग की पूर्ति नहीं देखता हूँ, मात्र श्रद्धा जुड़ जाती है, फिर कभी टूटती नहीं। श्रद्धा में मयंक भाई, श्रद्धा में राग में महान अंतर है। श्रद्धा में राग में महान अंतर है। और राग जो होता है वह कर्म का बंध कराता है, और श्रद्धा जो होती है वह कर्म से छुड़ाती है, और लगते दोनों एक से हैं। क्या लगते? देखने में दूर से देखोगे डॉक्टर साहब, समझो बात को, एक नकली दवाई और एक असली दवाई, दवाई दो प्रकार की, एक नकली दवाई एक असली दवाई, और दोनों को पैक किया है, दोनों का कलर एक सा है, सफ़ेद है, और दोनों के ऊपर नाम एक सा लगा है। लेकिन हे जीव, बाहर से एक होने के बाद भी अंतर में महान अंतर है। जो असली है वह रोग को दूर करेगी, और जो नकली है वह रोग को बढ़ाएगी। तो ऐसे है काका, श्रद्धा में राग में महान अंतर है। बाहर से दोनों एक से लगते हैं, लेकिन श्रद्धा जो है वह 8 कर्मों का नाश कराती है, और राग जो है वह 8 कर्मों का बंध कराता है। जीव, अब हमें पहचानना पड़ेगा, मुझे श्रद्धा है कि राग है, मुझे पहचानना पड़ेगा। और अपने में, दूसरे में नहीं। हम क्या करते हैं, दूसरे में महाराज ने बात कही, हाँ हम दूसरे के यहाँ झांक के देखेंगे। दिलीप भाई, ऐसे ही होता कि नहीं? अब प्रवचन में सुन के गए कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो अब तो दिलीप चौखलिया काका जी को धूप के देखेगा, काका जी कर तो नहीं रहे? जीव, ये द्वेष है, राग नहीं है, ये द्वेष है, श्रद्धा नहीं है। मेरी श्रद्धा मेरे पास है, और जब तक श्रद्धा नहीं हो तब तक एक भी कर्म नाश नहीं होता। राजा भाई, आ रहा समझ में? क्या जब तक श्रद्धा नहीं जुड़े तब तक मेरी गारंटी है एक भी कर्म नाश को प्राप्त नहीं होगा। जब श्रद्धा जुड़ती है उसके बाद ही सारा कार्यक्रम होता है। अब समझ बात को। जी आए ना अनिल भाई, कोठारी है ना अनिल भाई, सत्य बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल है? निकालना कहाँ है? निकाला तो फटाफट, ऊपर करो, सबको दिखाओ। अच्छा वाला है कि खराब वाला है? अच्छा वाला है ना। अच्छा क्या है इसमें?
अच्छा क्या है इसमें? नहीं बोलो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, क्या अच्छा है इसमें? महाराज स्क्रीन अच्छी है, कैमरा अच्छा है, और क्या क्या अच्छा है जो भी है नहीं पता मैं। तो महाराज सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हे जीव यह अच्छा कब है? ये अच्छा कब है? जब इसमें टावर आए तो अच्छा है, और टावर नहीं आए तो डब्बा है। मयंक भाई सत्य कि नहीं? तुम्हारा मोबाइल 1 लाख का, वो बोले 1.5 लाख का, वो बोले 2 लाख का, वो बोले 50,000 का। इतना अच्छा मोबाइल, इतना अच्छा मोबाइल, लेकिन इनकी अच्छाई टावर आने के बाद है। अब टावर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब वो बसंत भाई लेके घूम रहे हैं, हम तो 50 लाख का मोबाइल लाए कहाँ से, जर्मनी से, वो लेके घूम रहे हैं, लेकिन टावर नहीं आ रहे। अब लगा के फ़ोन लगाओ। हे जीव, अच्छा मोबाइल की अच्छाई, मोबाइल की अच्छाई बाद में है, पहले टावर आने चाहिए। तो ऐसे हे जीव, मेरे सारे कर्म बाद में नाश होंगे और सारी अच्छाई बाद में होगी, पहले मेरे पास श्रद्धा के टावर आने चाहिए। जब तक मेरे श्रद्धा के टावर नहीं मिल रहे केवली भगवान से, मेरे श्रद्धा के टावर मिले तो सब काम होगा। टावर नहीं मिल रहे तो मोहित भाई लेके घूमते रहो, डब्बा है। हे जीवो, हे जीवो, सबसे पहले कुछ देखना पड़ता है। तो क्या देखते हैं कि टावर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इसे अपने जीवन में हेमंत डॉक्टर देख, मेरे पास केवली के टावर आ रहे कि नहीं आ रहे, केवली के साथ मेरी श्रद्धा जुड़ी कि नहीं जुड़ी, कि मात्र क्या है मुझे राग हो गया। बहुत सारे लोग बोलते महाराज ये मूर्ति बहुत अच्छी। राजा भाई, संसार में कौन सी मूर्ति खराब होती है? नहीं, लोग बोलते महाराज ये मूर्ति बहुत अच्छी, इसके पास जाते हैं तो हमारी विशुद्धि बढ़ जाती है, तो दूसरे के पास जाते हो तो विशुद्धि घट जाती है। समझ बात को? हे जीव, इसके पास जाए गया तो विशुद्धि बढ़ गई, और इसके पास गया तो विशुद्धि घट गई। अब समझ मोहित भाई, तेरे पास एक सोने का बिस्किट था, अब ये बताओ कि कौन सोनार के पास जाओगे कि उसका रेट बढ़ जाए? एक सोने का बिस्किट है और सोने का बिस्किट मुझे बेचना है, तो ये बताओ कि बसंत दादा के यहाँ महंगा बिकेगा कि काका जी के यहाँ, कि उन सुरेश खोडनिया के यहाँ, किसके यहाँ ज़्यादा बिकेगा? महाराज यदि पीतल का है, नकली है, तो बसंत दादा से तुम्हारा राग है तो वो थोड़े नोट तुमको ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन असली है तो संसार में कहीं भी चला जा तुझे कोई कम पैसा देने वाला नहीं है, बराबर मिलेंगे। तो ऐसे है जीव, मेरी अरहंत पर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो संसार की सारी मूर्तियों के पास मेरी विशुद्धि बनेगी, और श्रद्धा नहीं है, राग है, तो मात्र इसी मूर्ति में मेरी श्रद्धा बनती है, विशुद्धि बढ़ती है। हे जीव, वह विशुद्धि नहीं है, राग है। हे जीव, काका जी ऐसा होता तो नहीं है? होता है महाराज, ऐसा होता है। क्यों हो रहा है? हे जीव, क्योंकि वो जिसको तू लेके घूम रहा है वो श्रद्धा नहीं थी, सोने का नहीं था, वह काय का था, पीतल का था, इसलिए तो वहाँ मिल रहा है। अब काका जी एक मोबाइल लेके आए और क्या बोलते, बोले महाराज 1 लाख का मोबाइल लाए हैं, लेकिन इसके टावर हमारे घर में ही मिलते हैं। राजा के घर में जाते तो टावर नहीं मिलते। अब बताओ उस मोबाइल की कीमत कितनी? राजा भाई कितने में खरीदोगे तुम? महाराज हम तो फ्री में नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि काका के घर में मिलती है तो काका के लिए है। तो ऐसे है जीव, मेरी श्रद्धा पक्की है कि कच्ची है? खोडनिया माँ यदि पक्की होगी तो सब जगह मिलेंगे टावर, और कच्ची होगी तो एक जगह मिलेंगे टावर, और वह श्रद्धा नहीं होगी, वो क्या होगा? मात्र राग होगा, राग होगा। और राग से क्या होता है? कर्म का बंध होता है, कर्म का छूटना नहीं होता है। मैंने उस मूर्ति तो पत्थर की थी, काय की थी बताओ? सोने की होगी, पत्थर की होगी, चांदी की होगी, पीतल की होगी, होगी तो धातु की। तो धातु को पूज रहा था क्या तू? हेमंत भाई किसको पूछ रहे थे? किसको पूछ रहे थे? पत्थर को और पत्थर के गुणों को
तुम बोले ना उनके गुणों को। हे जीव, मूर्ति पत्थर की है, मूर्ति पत्थर की है, लेकिन मैं पत्थर को नहीं पूज रहा हूँ। मैं जिसकी मूर्ति है उस मूर्ति में उसके आकार को देख रहा हूँ और उसको पूज रहा हूँ, वह पत्थर का नहीं है। अनिल भाई, तुम्हारी श्रद्धा कहाँ बनती है? महाराज, हमारी तो घाटोल के बांस पूज में ही बनती है। जीवो, यह श्रद्धा नहीं है, यह राग है। एक वस्तु से राग होता है और श्रद्धा जो होती है वो सर्वकालिक होती है, सब जगह होती है। और कहीं भी चला जा, कहीं भी चला जा, मैं बड़ौदिया के मंदिर में पूजा करूं तब भी मेरे भाव बनते हैं, मैं बांसवाड़ा के मंदिर में पूजा करूं तब भी भाव बनते हैं, विदेश क्षेत्र में जाकर करूं तब भी बनते हैं, क्योंकि मैं पूजा पत्थर की नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की कर रहा हूं। भगवान तो एक है, मूर्तियां अनेक हैं, अनेक मूर्तियों में मैं देखता तो उसको हूं और दिखता मुझे समान है। क्या अंतर क्या आ गया? मैंने भगवान को नहीं पूजा, मैंने किसको पूजा? मूर्ति को पूजा। इसलिए तो भेद दिख रहा है। अब सत्य बताओ, पारसनाथ कितने? घोड़निया मां, पारसनाथ कितने? पारसनाथ की मूर्तियां कितनी? पारसनाथ एक हैं, पारसनाथ की मूर्ति अनेक हैं, संख्यात असंख्यात भी हो सकती हैं और सब जगह भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मैंने मूर्ति को देखा नहीं, मूर्ति बाण को देखा है। मोहित भाई, किसको? मैंने मूर्ति नहीं देखी। जिसको भगवान पारसनाथ के प्रति श्रद्धा है वो मूर्ति नहीं देखेगा, पारसनाथ को देखेगा। और पारसनाथ कहाँ है? तो सिद्ध शिला पर बैठे हैं। तो संसार की किसी भी मूर्ति को देखे उसको उन पर दृष्टि रहेगी और वह जो है समान दिखेंगे, और इस मूर्ति को देखेगा तो भेद दिखेगा। इसलिए हे जीव, समझ बात को। किसको देख रहा है? किसकी पूजा कर रहा है? किसकी कर रहा है? पारसनाथ की मूर्ति की है क्या? मयंक भाई, मूर्ति की कि पारसनाथ की? मूर्ति मात्र एक अवलंबन लेने के लिए है, निचली दशा के लिए है। एक छोटा बच्चा होता है, अब उस छोटे बच्चे को खेलना है तो खेलने के लिए वो मचलता है, मुझे तो क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। बहुत देखो ऊंचा विषय है, बचेगा नहीं विषय। घोड़निया माँ, विषय अभी क्या है कि रत्नकरण चालू हुआ ना, तो जी सब दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा आ गई तो विषय थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, बचाना पड़ेगा। हे जीव, मयंक भाई, तुम्हारा बच्चा छोटा था, 5 साल का था, उसको खेलना है तो क्या मांगता था? अब वो खिलौने कहाँ हैं? कहाँ हैं? अब बड़ा हो गया ना, तो अब उन खिलौनों से खेलता कि नहीं? क्यों? हे जीव, छोटा बच्चा खेलने के लिए अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है, बिना अवलंबन के नहीं खेलता है। खिलौने चाहिए, माँ बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। तो इसे जब यह धर्म का बच्चा छोटा है तो उसको खेलने के लिए, धर्म करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब वह बड़ा हो जाता है तो मूर्ति भी नहीं चाहिए। मुनिराज जंगल में बैठे वहाँ मूर्ति लेके घूम रहे कि ये मूर्ति भगवान रखे। क्यों? हे जीव, मुझे इस मूर्ति से कोई प्रयोजन नहीं। मेरा प्रयोजन किससे है? तो मूर्ति बाण से है। और मैं इस मूर्ति में मूर्ति बाण को देख रहा हूँ और देखते देखते मेरी हैबिट पड़ गई और बिना अवलंबन के मूर्ति बाण मुझे दिख रहा है। तो अब यह मूर्ति मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं बिना अवलंबन के मूर्ति बाण को देखूंगा। और जंगल में शांति से बैठे हैं, मुझे कोई भगवान से मतलब नहीं, मैं बिना मूर्ति के भगवान को देखता हूँ। हे जीव, राजा भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? समझ बात को। मेरी मूर्ति में श्रद्धा है कि मूर्ति बाण में श्रद्धा है? और मूर्ति अनेक हैं, मूर्ति बाण एक है। और मुझे मात्र क्या चाहिए है? वह मूर्ति तो एक अवलंबन है, एक सहारा है। किसके लिए? उस मूर्ति बाण को पहचानने के लिए। तो निचली अवस्था में अवलंबन लेकर के और उस मूर्ति बाण को देखता हूँ। संसार में मिथ्यात्व यही हो गया, मूर्ति बाण को तो छोड़ दिया और मूर्ति को पकड़ लिया, यह मिथ्यात्व है। हे जीवो,
हे जीव, समझ बात को। संसार जो है वो पागलों का मेला है। संसार जो है वो पागलों का मेला है। और इस संसार में जो है पागल के पागल भरे पड़े हैं। और देखो मयंक भाई, आज तक कोई पागल ने ऐसा कहा कि मैं पागल हूं। क्या कहा बताओ? आज तक देखो, पागल खाने में जाके देख लेना। कहाँ आगरा में था ना, वो शिफ्ट हो गया शायद मथुरा में, कहाँ चला गया कोई बता रहा था। वहाँ जाके देखना, बहुत बड़ा पागल खाना है। और प्रत्येक पागल से पूछना, वो कहेगा तुम ही पागल हो, हम तो साझे हैं। हम कैसे हैं? हम अच्छे हैं। पागल कौन है? तो तुम ही पागल हो। आज तक एक भी पागल ने अपने आप को पागल नहीं कहा, सामने वाले को ही पागल समझता रहा। ऐसे हे जीव, समझ मेरी बात। यह संसार जो है वह पागलों का मेला है, पागलों की भीड़ लगी है। और ऐसे ही संसार में होता है। और यही मिथ्यात्व के चलन का कारण है। पूर्व काल में अरहंत भगवान की मूर्ति रखी जाती थी अवलंबन लेने के लिए। और उसके साथ में, भगवान के साथ में बगल में एक क्षेत्रपाल की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। काहे के लिए? कि यह जो है, यह इस क्षेत्र का पालन करने के लिए, इस क्षेत्र में जितने निरंतर रहते हैं वह यहाँ रहे और भगवान की रक्षा करें, मंदिर की रक्षा करें और भगवान की पूजा पाठ करें। और उनके लिए आगम में विधान लिखा है कि उनके पास जब जाएं तो जय जिनेंद्र कर लें। तो अब क्या था कि काका जी गए और जय जिनेंद्र कर रहे थे, तो पीछे से विनोद चौखलिया चला गया। अब इसने तो देखा कि इन्हें हाथ जोड़े हैं, तो इसने सोचा कि नमस्कार करे हैं तो हम अकेले ऐसे ही थोड़ी करेंगे, हम तो अष्टद्रव्य से करेंगे। और चौखलिया ने क्या किया, वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दी और उसकी अनुयायी हजारों मिल गए। हे जीव, एक बार पूछ तो लेता कि काका जी क्या कर रहे हो? तो हम जय जिनेंद्र कर रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे। और वह जय जिनेंद्र के लिए थे। लेकिन संसार तो पागलों का मेला है और गलत का अनुसरण करने हवाले हजारों मिलेंगे। और सत्य का अनुसरण जो करेगा वो अकेला खड़ा मिलेगा। यह पंचम काल का चमत्कार है। हे जीव, जो गलत चलेगा, उल्टे मार्ग पे चलेगा, उसका अनुसरण करने वाले हजारों मिलेंगे। और जो सत्य मार्ग पर चलेगा, अच्छे मार्ग पर चलेगा, वह अकेला खड़ा मिलेगा। यह पंचम काल का काल है। तो आज भी देख लो, चतुर्थ काल में जब महावीर थे तो महावीर की पूजा होती थी, देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी। लेकिन आगे चल के कुटिल जीव हो गए, कलुगिया जीव हो गए, तो विचारों ने क्या किया, किसी ने एक परंपरा चला दी और उनको पूजने वाले हजारों लाखों मिल गए। और आज उनका बोलबाला संसार में खूब सारा हो गया। लेकिन यह हुआ क्यों है? उस वास्तविक मार्ग को, वास्तविक बात को आज तक किसी ने नहीं देखा। एक उदाहरण आता है, बताएं कि अब समय हो गया। फूडनिया माँ, अब क्या करें, समय हो जाता है, बेचारों को दुकान खोलनी पड़ती है। जीव, एक बहुत अच्छा उदाहरण है हेमंत डॉक्टर। क्या हुआ कि एक दिन काका जी के पोते की शादी थी, तो काका जी के पोते की शादी होनी थी और बारात आ रही थी। तो बारात जैसे ही आ रही थी तो इनके घर के सामने एक कुत्ता आया और श्वान आया और पूंछ उठा करके कर गया। अब काका जी तो बढ़िया नए कपड़े पहन के आए कि उठा के फेंके कौन, और अभी बारात आ रही तो सबके पैर छप जाएंगे और अंदर चला जाएगा। काका जी होशियार हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं। तो काका जी ने क्या किया, वो बारात में फूल बरसाने के लिए फूल आए थे, तो एक टोकनी में फूल रखे थे, तो वही टोकनी के फूल लिए और उसके ऊपर डाल दिए। क्यों डालती है? क्योंकि किसी के पैर नहीं छप जाएं। अब जो विनोद चौखलिया, दिलीप चौखलिया तो और होशियार। अरे काका, तुम देवता की पूजा अकेले अकेले कर रहे, हम भी करेंगे। तो एक टोकरी और रखी थी तो एक टोकरी और लाया, इसने भी चढ़ा दी। सारे बारातियों ने देखा कि यहाँ तो जो है देवता आए हैं, सब फूल चढ़ा रहे, तो फूल सबने चढ़ा करके और ढेर लग गया फूलों का। जीव, एक ने भी पूछा नहीं काका जी क्या हो गया था। हे जीव, पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो काका ने किया है तो मैं भी करूंगा। काका श्रेष्ठ है, सबका काका है। हे जीव,
ढेर लग गया। वो ढेर लग करके अब जी धनपाल जी आ गए तो धनपाल जी से पूछा क्या हो रहा है, और ऐसे ही होता है, मूल जड़ से पूछने कोई नहीं जाता। क्या किससे पूछने जाओगे? मंदिर में लड़ाई हो गई और मंदिर में विवाद हो गया, अब मोहित तो था नहीं, अब मोहित पूछने किससे जाएगा? तो बसंत काका से। क्या हुआ था, क्या हो गया? जबकि बसंत काका तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो अपने घर में बैठे थे। तो उन्होंने दो चार लोगों से दो चार बातें सुनी थी और दो चार और मिला करके मोहित से बोल दी। अब उसने दो चार और मिला करके धर्मा भाई से बोल दी। जीव, हे जीव, सत्य बता, उस बात का अन्वेषण करना है तो उससे पूछने जा जो वहाँ खड़ा था, वह तुझे सत्य बताएगा। उससे पूछने तो नहीं जाएंगे। किससे पूछने जाएंगे? जो वहाँ था ही नहीं, वो अपने घर में सो रहा था, उससे पूछने जाओगे कि क्या हो गया, और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वह धनपाल जी के पास गए, बोले क्या हो गया? तो धनपाल जी ने बोला कि यहाँ पर मल देवता प्रकट हुए। क्या हो गया? मल देवता प्रकट हुए हैं, और ये भी एक टोकनी लेकर के चढ़ाने जा रहे थे। सारे गांव के लोग वहां चढ़ा करके चले गए। अब वो चांदमल जी आए। कहाँ गए चांदमल जी? दुकान चला रहे होंगे बेचारे। अब चांदमल जी तो नेता, मेरे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, हम फूल थोड़ी चढ़ाएंगे, हम तो पैर पड़ेंगे। चांदमल जी, हम फूल नहीं चढ़ाएंगे, फूल हम बाद में चढ़ाएंगे, हम तो क्या करेंगे, हम तो पैर पड़ेंगे। तो चांदमल जी ने क्या किया, उन फूलों के बीच में और हाथ घोंस दिए और वह पकड़ करके ऐसे दबा दिया। बाहर बाहर निकाले। क्या है, क्या है? कुछ नहीं, मल देवता है, क्योंकि अभी बोलते हैं तो हंसी हो जाए। हे जीव, और वहाँ मल देवता का मंदिर बन गया और काका जी के घर के सामने अच्छा बढ़िया मंदिर बन गया। किसका? मल देवता का। हे जीव, हे जीव, हे जीव, वह बात, वह वस्तु क्यों चली थी, किस पर्पस में चली थी, जब तक इसकी खोज नहीं करेगा और वंश परंपरा का अनुसरण करेगा, तब तक तेरे पास मिथ्यात बना रहेगा। मिथ्यात कौन सी वस्तु है, कहाँ से आई? हे जीव, यही तो मिथ्यात है। कैसी वस्तु थी वैसी नहीं मान करके और अन्य मान रहा है। डॉक्टर साहब, समझ में आ रहा? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें सब समझ में आएगा। जीव, इस आगम को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, मूर्खों के बस की नहीं है। मिथ्यात कौन सी वस्तु है? 2-5 मिनट और ले लें, जाना तो नहीं है। जीव, मिथ्यात कौन सी वस्तु है? मिथ्यात कौन सी वस्तु है? तो संसार में मिथ्यात नाम की कोई वस्तु नहीं है, अवस्तु ही मिथ्यात है। जो वस्तु नहीं है उसको तू मान रहा है, जो जैसी नहीं है उसको वैसी मान रहा है, वह मिथ्यात है। अब वह चाहे तू अरहंत के विषय में मान, और चाहे देवी देवता के विषय में मान, चाहे संसार के किसी भी विषय में मान, जो वस्तु जैसी है वैसी माने तो सम्यक दर्शन, और किंचित मात्र भी बदल के माने तो मिथ्या दर्शन। मोटी सतीश, सुनाई दे रहा? सत्य बताना, असली बिस्किट पार्ले जी आता है ना। अब एक दूसरा बिस्किट निकला, उसमें सब लिखा है PAR। मोहित भेजता है, मोहित भाई, सेम टू सेम बिल्कुल वही है, सब चीज़ लिखा है, वैसे ही फोटो बनी है, वैसे ही लेबल लगा है, सब लिखा है, मात्र क्या है, एक अक्षर बदला है। पूरे नहीं, कितने? अब तो असली है ना, असली है। क्यों? बोलो सतीश भाई, असली है कि नकली है? हैं? क्यों? एक ही अक्षर तो बदला है, पूरा का पूरा वैसा है, मात्र एक अक्षर बदला है। वो भी आटे से बना था, ये भी आटे से बना है। हे जीव, एक अक्षर बदल दिया तो नकली हो गया। तो ऐसे हे जीव, तूने अरहंत के वचन में, अरहंत की श्रद्धा में एक अक्षर बदल दिया तो तेरी श्रद्धा नकली हो गई, और नकली हो गई तो मिथ्यात हो गया। एक अक्षर बदल दिया।
जैसी है वैसी की वैसी जानना, और जैसी है फिर उसको वैसी की वैसी मानना। अब किसी भी विषय में देखो, वही भगवान की जो मूर्ति रखी थी, ये बता, ये मंदिरों का बनाना, मंदिरों का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? बोलो खोडनिया माँ। हे जीव, आदिनाथ के समय एक भी मंदिर नहीं था। भरत चक्रवर्ती जब आए तो भरत चक्रवर्ती के समय यह कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ, तो सोदर इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि इस भरत क्षेत्र में कर्म भूमि होने वाली है और तुम इसका जाकर के परिवर्तन करो। तो कुबेर ने आकर के इस पृथ्वी पर मंदिरों का निर्माण किया। किस लिए? इसलिए बोलो ना सतीश सिंह, क्या नाम, शैलेंद्र भाई, किस लिए? हे जीव, इस मूर्ति को देख करके उस मूर्तिवान को जीव पहचान सके, इस मूर्ति में मूर्तिवान को देख सके, तो मंदिर क्यों बनाया था राजा भाई? मूर्ति में मूर्तिवान को देखने के लिए। अब जीव ने मूर्तिवान को तो छोड़ दिया, मात्र मूर्ति पे अटक गया, तो मिथ्यात्व है। महाराज, जिनेंद्र भगवान में मिथ्यात्व कहाँ से आ गया? हे जीव, जिनेंद्र में भी मिथ्यात्व है। अभी तो बहुत चर्चा है, चर्चा थोड़ी नहीं है, बहुत चर्चा है। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में अटकना नहीं था, तो मूर्ति में अटक गया। मुझे तो मूर्तिवान के पास जाना था, वह मूर्ति तो सहारा थी, वह मूर्ति तो दर्पण के समान थी। दर्पण में मैं जाता हूँ, लेकिन दर्पण को नहीं देखता। किसको देखता? किसको देखते? रमेश भाई गए थे दर्पण के पास? हाँ ना, तो बोला गए थे। क्या दर्पण देखा था? क्या देखा था? महाराज, दर्पण के पास तो गए थे, लेकिन दर्पण में मैंने स्वयं को देखा था। इस मूर्ति के पास जाओ, लेकिन मूर्ति को नहीं देखो, उस मूर्तिवान को देखो जो सिद्ध शिला पर पारसनाथ बैठे हैं। उन पारसनाथ से मुझे प्रयोजन है। इस मूर्ति में देख करके उनको देखना है, और उनको देखेगा संसार की सारी मूर्तियों में एक सा देखेगा, और मूर्ति को देखेगा तो भिन्न भिन्न देखेगा। पारसनाथ कितने? एक। मूर्ति कितनी? मूर्ति किसकी? कौन से पारसनाथ की? जो एक पारसनाथ सिद्ध शिला पे बैठे हैं, उनकी मैंने असंख्यात मूर्तियां बनाई, लेकिन वह मूर्तियां तो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन मूर्तिवान जो है वो एक है। तो उस मूर्ति में मूर्तिवान को देखेगा, और मैं पूजा भी उसी की करता हूँ, इसकी नहीं करता। क्या राजा भाई, तुम किसकी करते हैं? मूर्ति की, मूर्तिवान की। मूर्ति की पूजा करे तो सम्यक दर्शन अभी नहीं है। मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्तिवान की पूजा होती है। मूर्ति तो मैंने आलंबन ले रखी है, बिना मूर्ति के मेरे भाव नहीं लगते हैं, इसलिए मूर्ति का अवलंबन है। लेकिन जैसे ही पंचम गुण स्थान के ऊपर जाते हैं, तो आचार्यों ने मूर्ति का अवलंबन लेने का भी निषेध कर दिया। अब तुम्हें मूर्ति का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा 10वीं में पढ़ने लगा, अब वो मूर्तियों से खिलौनों से खेले, क्या बोलोगे? देखो कई बार क्या होता है, जैसे देवांश है ना, अब देवांश की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन खेलता वो बाल बच्चों के साथ में है। क्यों? लंबाई बड़े बढ़ जाए, लंबाई भले बढ़ जाए, लेकिन बुद्धि का विकास उम्र के साथ ही होता है। ऐसे हे जीव, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है, तो मैं फिर मूर्तियों का भी अवलंबन लेने का निषेध हो जाता है। मैं बिना मूर्ति के उस मूर्तिवान का अवलंबन ले सकता हूँ। सत्य बताना काका जी, एक छोटा दुकानदार है, बेचारा गांव जा रहा है। तुम जाते थे काका पहले? गांव जाते थे सामान बेचने। पहले के समय में ऐसा होता था, उस साइकिल पे पीछे कपड़े बांध लिए और गांव ले जा कर के बेच रहे हैं। जीव सारे घरों घर जा रहा है, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। महेश सेठ तुम तो नहीं करते थे?
घर घर जा कर के कपड़े बेचने पड़ रहे, लेकिन जैसे उसकी कैटेगरी बढ़ गई, उसने यहाँ एक दुकान खोल ली और दुकान पे कुर्सी पे बैठा है, जिसको चाहिए है यही ले जाएगा। और बढ़ गया, दुकान भी बंद हो गई। उन दलालों से पूछो ना, दलालों के पास 1 रुपए की भी दुकान नहीं है, मात्र फ़ोन लेके घूम रहे और उस फ़ोन में ही लाखों कमा रहे हैं। मेरी कोई दुकान नहीं है, कोई माल नहीं है, यहाँ का यहाँ। तो हे जीव, उस दलाल ने दुकान क्यों नहीं खोली? बोला, हे जीव, दुकान खोलना मेरा लक्ष्य नहीं था, कमाई करना था। प्रारंभ अवस्था में घर घर जाके बेचना पड़ रहा था, फिर दुकान खोल के बेचना पड़ रहा था। अब बिना दुकान के कमाई हो रही तो दुकान भी उसने बंद कर दी। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि था, भगवत मूर्ति का अवलंबन लेना पड़ रहा था। देशव्रती हो गया, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, महाव्रती हो गया। अब उसने मूर्ति का अवलंबन भी छोड़ दिया। मूर्ति जो थी वह सहारा थी, वास्तव में मुझे मूर्तिवान को पकड़ना था। तो बिना मूर्ति के भी मूर्तिवान पकड़ में आ गया, तो मैंने मूर्ति का अवलंबन भी छोड़ दिया और आगे चले गए, अरहंत भगवान बन गए। अब तो मूर्ति को देखते ही नहीं हैं। और तीर्थंकर जो होते हैं, बसंत दादा सत्य बताना, तीर्थंकर जो होते हैं, बालक तीर्थंकर है, कितने भगवान की पूजा करता है। देखो, बालक तीर्थंकर राजा भाई बालक है, देशव्रती है। जैसे ही 8वां गुरुदास 8 वर्ष के होते हैं, वह देशव्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की मूर्ति को नहीं देखते। कभी जीवन में किसी मुनिराज से नहीं मिलते, अरहंत से भी नहीं मिलते। अब तो मिथ्या दृष्टि हो गए। क्यों? पूजा तो करी नहीं उन्होंने, भगवान के दर्शन तो करे नहीं उन्होंने। मंदिर बना था फिर भी नहीं करे दर्शन। किसी से पढ़ने नहीं जाते। हे जीव, यह उनका नियोग ही ऐसा है। जब बिना दुकान के आमदनी हो रही है तो वह मूर्ख होगा जो दुकान खोल करके बैठे। दुकान तो आमदनी का सहारा था, इसलिए अरहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को, अरहंत भगवान का समवसरण लगे रहते हैं, लेकिन वो नहीं जाते। हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे बिना उसके मूर्तिवान के दर्शन हो रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर। और वह तीर्थंकर बनते हैं और मोक्ष को चले जाते हैं। इसलिए लक्ष्य किसके ऊपर है? मूर्ति के ऊपर नहीं, मूर्तिवान से मतलब है। और उस मूर्तिवान को मुझे देखना है। मूर्तिवान मेरे परिणति में आ जाए तो सम्यक दर्शन, और मूर्तिवान नहीं आए और मात्र देखो आज संसार में क्या हो रहा है, बेचारे मूर्तियों के ऊपर लड़ पड़े। क्या हो रहा था? मूर्तियों के ऊपर बेचारे लड़ लड़ करके मर जाएंगे। जी ऐसी मूर्ति, जी ऐसी मूर्ति। हे जीव, मूर्ति के ऊपर लड़ रहा है, मूर्तिवान की तो खबर ही नहीं है। हे काका, मूर्तियों के ऊपर लड़ रहा है, यह कोई सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की मूर्तिवान के ऊपर दृष्टि जाती है। मूर्तियाँ भिन्न हैं, लेकिन मूर्तिवान एक है और वही मेरे लिए प्रयोजनभूत है। उसके ऊपर दृष्टि चली गई तो श्रद्धा मेरी पक्की है, और उसके ऊपर दृष्टि नहीं गई तो अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। सम्यक दर्शन कठिन है और अभी चर्चा करेंगे आगे। ओम नमः शांतिनाथ भगवान की।